हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। एक वीडियो परसेंटेज खेल खत्म। मैं जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आप अगर नोट करके भी थोड़ा सा भी केयरफुली पढ़ेंगे तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो हो सकती है। क्वेश्चंस का सिमिलर सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहे और बड़ा बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको समझना होगा कि वो क्वेश्चंस होते कैसे हैं। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से आपको बताता हूँ। देखो, जैसे परसेंटेज जो होता है, क्योंकि ये परसेंटेज वाला चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझो आप। जैसे परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे 87 1/2 परसेंटेज कितने के बराबर है, कितने के बराबर है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा ये परसेंटेज है, इसको हटाना है। तो देखिए, पहले इसको बिल्कुल साधारण भिन्न में कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 174, 175। ठीक है, अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहला वर्ड यही था, तो 1/। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पैट की सबसे टॉप बुक के बारे में, बेस्ट कंटेंट के बारे में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये है आपका 1 अगस्त के पाठ्यक्रम के अनुसार 07 एडवर्टाइजमेंट, आपको पता होगी। और आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए 100% रिजल्ट के साथ बेस्ट बुक है दोस्तों। संपूर्ण गाइड देखिए कैसी होती है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा पैटर्न है जो कि फॉलो किया गया है बाकायदा, बहुत ही अच्छे से, जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा। नंबर 1 बुक है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ। 2200 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न और 6 सॉल्व पेपर दोस्तों। अब देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली एकमात्र बुक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और देखिए, इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में आपको बताऊं दोस्तों। देखिए, जैसे आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है, तो पूरा वर्णन किया गया है। जैन के बारे में वर्णन किया गया है, भारतीय इतिहास में क्या क्या। देखिए दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन है वो चक्षु पब्लिकेशन से बढ़िया कहीं नहीं मिलने वाला है। ट्रिक जो है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दी गई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, ये ट्रिक दी गई है दोस्तों, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इस तरीके से जो ट्रिक्स दी जाती हैं वो नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, आप तुरंत जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों देखिए, ये संपूर्ण आपकी एक गाइड है और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पूरा तैयार किया गया एक पैटर्न है दोस्तों। तुरंत जाइए और जाकर तुरंत ही आप इसको परचेज़ कीजिए दोस्तों। इसकी खासियत देख लीजिए, 100% गारंटी, 950 बहुविकल्प प्रश्नों के साथ 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 6 सॉल्व पेपर दिए गए हैं दोस्तों। इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाइए और जाके ये परचेज कीजिए। 100, देखो, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, तो 2 का इसमें गुणा हो गया, क्या बचा, 7 गुणा 1/2 गुणा 4, तो कितना निकल के आ गया, 7/8। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी ये पहला पैटर्न है, दूसरे पे आते हैं। अब परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाइयों, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस समझना है। जैसे 3/8 लिख लिया आपने, इंटू 100, 4 दूनी 8 हो गए, ये काट दो, 25 हो गए, इसका इसमें गुणा करो, कितना हो गया, 75/2। तो इसको जरा भाग दे लो, साधारण भिन्न बता दे रहा हूँ कैसे जाता है। 2 भाग दे दीजिए, 3, 6 बचा, 1 आ गया, फिर 5 आ गए, ये आपके आ गए 7, 1, तो कितना सही, 37 सही, 1/2%। ठीक है, ये आपका परसेंटेज में
निकल आया। क्वेश्चंस करने का यही तरीका होता है। मैं थोड़ा साइड से हो जा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, शायद आपके काम आ जाए। वैसे मैं जानता हूँ डिजिटल बोर्ड से छोड़ के आदमी को कहाँ लगता है कोई अच्छा या बुरा पढ़ाएगा, सबको लगता ही है कि हम वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर वैसी ही चीज़ें रहती भी हैं। ठीक है, अब इसे हटाते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा बुक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी देखो वृद्धि वाला समझो, वृद्धि या कमी, ये सब 100 में से ही होता है, प्लस होगा या माइनस होगा, समझ रहे हो। जो परसेंटेज होगी, जो दर होगी, वो आपकी किस में से, हिंदी में रेट को दर बोलते हैं, तो वो किस में से होगी, 100 में से ही होगी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो क्वेश्चन अच्छा है, पहले ये समझो कि वो वृद्धि कर रहा है। कौन कर रहा है, 20 में, तो भैया 100 में ही तो 20% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120। इसको करने का तरीका समझ लो, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। डायरेक्ट भी कट करके बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखो 20 ऊपर हो गया, और 100 प्लस 20 इंटू 100, तो कितना हो गया भैया, 20/120 इंटू 100। ये कट गया 6 बार, तो कितना बचा, 100/6, 2 से फिर काट दो, 50/3। ठीक है, अब 50 में भाग दो, कितना आएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 3%। तो देखो, कर कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसे दिल से करो। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती कोई चीज करने से थोड़ी हासिल होती है। सफलता जबरदस्ती से नहीं आती, दिल से करने से आती है। तो दिल से थोड़ा सा इस बात को फोकस दो कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन पे हमारा फोकस कितना अच्छा है। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो कितनी आसानी से होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, इसके खबर लिखिए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बड़ा आसान चीज है, एक बात समझो, मैंने आपको बताया था अभी क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो किस में से हो रही है, 100 में से ही तो कमी हो रही है। 20 की तो कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा, 80। देखो मैंने अब आपको एक भाव बताया था, एक यहाँ भी बता, आप ये 100 को यहाँ लिख लो ऐसे करके, ठीक है। देखो 20% की क्या हो रही है, कमी, तो कमी कितनी होगी, 80, क्योंकि 100 में से घटा दोगे 20 तो कितना बचेगा आपके पास, 80। इससे ये काट दो, कितना आया, 4। जो 4 आया है उसको यहाँ लिख दो नीचे, बस ये कट के कितना हो गया आपका, 25%। ठीक है, फिर अब दूसरा जो तरीका है, पहला तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है कि जो कमी हुई है उसको ऊपर लिखो, 20, 100 माइनस 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा भैया आपका, 20/100, 80, क्योंकि 100 में से 20 जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 20 बचेगा, इसको कट कर दो, 4 हो गया, इसको काट दो, कितना हो गया, 25%। ठीक है, आपके ऑप्शन में 25% है, जी हाँ ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में 25% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन करने के भी दो तरीके होते हैं, जो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पैट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।
बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता परसेंटेज का, किसी भी एग्जाम में उठा लो, एक दो को छोड़ दो, तो वहाँ कहीं कहीं रेयर होता है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चीज़ों को कराई जाए। वो क्या कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। देखो यहाँ समझो एक था, जब दो वस्तुएं हों, वस्तुओं की वृद्धि या कमी की बात हो, कमी या वृद्धि, तो देखो इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी, और ये 100 के साथ ही होता है। किसके साथ होता है? 100 के साथ, ठीक है। और दूसरा ये होता है पैटर्न इसका, मल्टीप्लाई भी होता है, याद रखना यहां ए प्लस बी और ए बी अपॉन 100, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों पैटर्न से इस टाइप के क्वेश्चंस को कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। पहले हम पहला पैटर्न लेते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि 40% की वृद्धि हो जाती है। तो एक बात बताओ, 40% जो बढ़ रहे हैं वो किस में बढ़ रहे हैं? 100 में ना। तो 100 में 40 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 140। तो देखो 140। अब वो ये कहता है अगले में कि 20% की कमी हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया? 20% की कमी हो जाती है। तो ये जो कमी हो रही है वो किस में से हो रही है? 100 में से। तो कितना बचेगा? 80। तो यहाँ 80। अब देखो डिवाइड में परसेंट के लिए रहता ही रहता है, तो 14 अट्ठे 112, दो जीरो हो गए, जीरो जीरो कट गया, 112। तो 112 जो है वो आपकी किससे ज्यादा है? 100 से ज्यादा है ना। तो ये 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना बच रहा है? 12%, ठीक है। अभी दूसरा तरीका, अभी दूसरे तरीके में इसको हटा देते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे तरीके पे आते हैं, पहले वाले को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले तरीके पे चलते हैं, सेकंड मेथड पे। 40% की वृद्धि है, ये ए की वैल्यू मान ली और बी की मान ली हमने 20। जो कमी है वो माइनस में है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए बी अपॉन 100। तो ए की वैल्यू 40 है, बी की 20 है, प्लस अभी ए की वैल्यू कितनी है? 40, और बी की कितनी है? माइनस का 20 बटे 100। देखो ये 40 में से 20 जाएंगे तो 20 ही बचेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 4 दूनी 8, माइनस के 8 बचेंगे, तो कितना आया? 12%। और देखो 12% आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, अक्सर ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रखना कि हम किसी क्वेश्चन को करें तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखो वो क्या कहता है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति 1500 में 5 किलो चावल खरीदता है, तो नया चावल का दाम और पुराने चावल के दाम में अंतर बताइए। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वो आप समझ लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नया और पुराना, ठीक है। तो वो ये कहता है नए, देखो नया जब आ जाए, नया मूल्य, मूल्य वाली बात आ जाए, मूल्य की बात हो नए और पुराने की, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम क्या करते हैं वो भी देख लो। तो ये करते हैं हम x इंटू आर, और कितने किलो चाहिए, यानी कि उसका अनुपात क्या है, उसका अनुपात कितना दे रखा है, कितने अनुपात में वैल्यू है, इंटू 100। तो देखो यहाँ पे 1500 तो रुपए हैं आपके, और परसेंट कितनी दे रखी है? 20%, ठीक है। अनुपात कितना है? 5 kg है उसका, और ये रहा 100। इससे ये काट दो, ये 5 बार कट गया, 5 से ये 1500 काट दो, कितनी बार कट जाएंगे? देखो 300 बटे 25, सॉरी 5, तो 5 छिक्का 5 छिक्का 30 हो गए, तो ये बचा 60। तो 60 रुपये इसका नया मूल्य आ गया। नया मूल्य कितना आया? नया मूल्य आया उसका 60 रुपये। ये क्वेश्चन
सेकंडों में हो जाते हैं, लेकिन समझना तो हमें टाइम लेके ही पड़ेगा, तभी तो हम सेकंडों में कोई चीज कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने बता दिया और हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। हकीकत यही है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा समय लेना पड़ता है, टाइम को थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, तब कहीं जाके क्वेश्चन हो पाते हैं। अभी देखो वो ये कहता है पुराना मूल्य, पुराने में बस इसमें क्या होता है, यहीं पे अंतर होता है और कुछ भी नहीं होता। देखो पुराना मूल्य x इंटू आर बटे वही अनुपात इंटू 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, यहां पे जो तुम्हारा है 1500 है, 1500 है, और आर कितना है 20 है, 5 है, और इसमें कितना दे रखा है 100 माइनस 5। तो देखो 1500 इंटू 20 बटे 5 इंटू सॉरी 20 80, ये 4 बार कट गया, इसको काट लो बेटा भैया, ये तुम्हारे हो गए 300, 300 5 से 4 से काटो जरा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 75। यानी कि पुराना मूल्य उसका कितना हुआ, पुराना मूल्य हुआ उसका 75। अब आप ऑप्शन सर्च करो तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला कितना है 60 और 80, दूसरा है 75 और 60, तीसरा है 60 और 75। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या वो चार्जिंग को लगा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ की लंबाई 40 बढ़ा दिया है, एलवीएच होती है वो आयतन, तो आपको पता ही होगा, और चौड़ाई 50% कम कर दी जाए, कम कर दिया जाए तो उसके आयतन 23% कम हो जाता है, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। देखो मैं तो आपको अच्छी ही सलाह दे रहा हूं, बाकी तो देखो आपका मन है ना। पहले तो ये देखो घनाभ, घनाभ क्या होता है, आयतन घनाभ का क्या होता है एलवीएच। मैंने आपको बताया कमी या वृद्धि, मेरी बात याद रखो, क्वेश्चन पे मत जाओ किसी पे भी। कमी या वृद्धि 100 में से ही होती है जो भी होगी। ठीक है, वो ये कहता है कि उसका आयतन, तो आयतन उसने 23% पहले ही कम कर रखा है, तो देखो 100 में से 23 उसने कम कर रखी है परसेंटेज। ठीक है, अभी 100% के लिए लगाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था हटाने की। तो वो ये कहता है लंबाई में 40% की वृद्धि होती है, तो 100 प्लस 40 बटे 100 इंटू, अब 50% की कमी हो जाती है, तो 100 माइनस 50 बटे 100 इंटू, अभी ऊंचाई कुछ दे नहीं रखी है, x बटे 100 ले लो। तो देखो ये हो गया 77, ये हो गया 100, और ये हो गया 140 बटे 100, और ये हो गया 50 बटे 100, और ये हो गया x बटे 100। ठीक है, यहां से वो x है, उस पर देख लेना x बटे 100। तो देखो 100 से 100 कट गया, और ये 0 से 2 0 कट गए। यहां से अब शुरू होती है कहानी, ये 20 हो गया और इसको ये 10 हो गया, तो ये कितनी बार कट गया 7, 7 से ये 77 काट दो, तो कितना हो गया 11। अब इधर क्या बचता है तुम्हारा, x बच रहा है सिर्फ, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 110। तो 110 100 में से घटा दो, क्योंकि 110 100 से ज्यादा होते हैं परसेंटेज में, तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, कम होने पर सिर्फ घटती है। अगर 90 होता तो 10% घट गया होता, ज्यादा होता है तो प्लस में है। तो वृद्धि कितने की हुई 10% की, कितने की वृद्धि हो रही है उसमें 10% की, तो उसमें 10% की क्या हुई वृद्धि हुई। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन दे रखा है 10% की कमी 10% की वृद्धि। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो सेकंड ऑप्शन है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है। घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब या ए क्यूब, यही तो लेते हैं हम साइड। तो घन का जो आयतन होता है वो आपका क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपका ए क्यूब। तो ए की वैल्यू जो दे रखी है 20% की वृद्धि, यानी कितना हो गया 120, 100 में 20 जोड़ दो 120 हो गया। तो देखो यहां से 100 इंटू 120/100, 3 बार लिखना है 120 को, जीरो से जीरो काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से ये कट गया, और 12 144 और बटे 12/10, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, और 12 एकम 12, 12 5 7/10। तो ये आपका निकल के आए 172.8, इसको 100 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा, 72.8% की वृद्धि क्या हुई, वृद्धि ही हुई। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला, ऑप्शन नंबर इसका पहला है। ठीक है दोस्तों, मेहनत करने से कभी मत हटो। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा किसी जंग में हार होगी, लेकिन असफलता तो हाथ नहीं लगने वाली है। मेहनत करो, अपने देश, समाज, परिवार और जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कभी बुरे नहीं होते, रुपए कमाने के लिए संघर्ष कभी बुरा नहीं होता। सारी दुनिया ऐसे ही चलती है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आविष्कार किए जाते हैं और आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। हम शुरुआत से लेकर अब तक ये स्लोगन पढ़ते आए हैं, तो आप ये भी समझो कि आपको जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कैसे की जाए। हमेशा रुपया आवश्यक नहीं होता। मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो में। अगर किसी ने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी हो, आई होप शायद ना देखी हो। हाँ, क्वेश्चंस तो कुछ और भी रह गए, लेकिन आपकी स्क्रीन पर रेड आ रहा है बार बार, बैटरी डिस्चार्ज है और पोर्टेबल बैटरी नहीं है मेरे पास अभी दूसरी वाली, तो ये कंटिन्यू रह पाए। तो अभी बैटरी का भी थोड़ा अरेंज करना है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराता हूँ। अगर हाँ इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे।